चिराग बाबू का आए थे, बैठक हुआ था यहाँ पर काली भीतर, तो वहाँ कहे जो हम लोग जीत जाएंगे तो आपका हम स्थान में आएंगे। भाई जीतने के भी आज घूम करके नहीं आए कोई परिस्थिति में। कोई अधिकारी आया? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कौन नेता नहीं आया? चिराग जी नहीं आया। क्या कहे थे? वो कहे थे जब जीत जाएंगे तो हमारे स्थान बना देंगे यहाँ पर। बाकी जीतने के बाद भी नहीं आए। बड़ा दिक्कत है, सब चीज के घर दुआर सब चीज के दिक्कत है। गिरा हुआ एकदम साफ गिरा। जो सरकार कहता आयुष्मान कार्ड वाला उसने ना कुछ ना नहीं आया कुछ। अच्छा, योजना का लाभ नहीं मिला, फोटो खिंचा गया। जो लोग अपने जन्मदाता को भूल सकता है, अपने जन्मदाता अपने माता पिता पे राजनीति कर सकता है, वो कहीं जनता का बात सुनेगा? ये हाल है मुख्यमंत्री जी के गृह जिला का। होली के समय में औरंगाबाद की बात है, आप लोगों को पता ही होगा कोमल पासवान के साथ क्या हुआ। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि वो हाजीपुर के मंत्री थोड़ी है, प्रचार मंत्री है। हमको हंसी आ गया सुन के। हम पूछे काहे प्रचार मंत्री आप कहते हैं? तो कहते हैं कि खाली यहाँ वहाँ जाके घूमते हैं, हाजीपुर में कोई कामे का बात नहीं करते हैं, मंत्री बन गए। खबर आप लोग सुनते होंगे, ये लोग एक दिन सरकार का विरोध करता है, एक दिन बाद तुरंत कहता है कि सरकार अच्छी है। ये खाली सब लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने के में लगा हुआ है और कुछ नहीं। आप लोग को याद होगा जब 2020 का भी चुनाव था, आज से 5 साल पहले, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नीतीश कुमार ने अपमान किया। आप लोगों ने सुना था कि नहीं? कहिए, सुना था कि नहीं? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा नेता दलित बस्ती जा रहे हैं। दलित बस्ती में दलित चौपाल लगा रहे हैं और वहां जा करके दलित लोगों से रूबरू हो रहे हैं कि क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या दिक्कत आ रही है। सरकार 20 वर्षों से है एनडीए की, उसके बावजूद भी दलित अभी भी जो है दलित अवस्था में है, वही अवस्था में है जो पिछड़ा गांव था, उसी अवस्था में गांव अभी भी है। लोगों की समस्या सुनने जब वो शुरू किए तो समस्या का अंबार लग गया और वो सुन करके जो है दंग रह गए। उसके बाद क्या लोग जो है चिराग पासवान की भी शिकायत करने लगे कि हमसे झूठ बोल करके वोट ले लिए, मंत्री बन गए, लेकिन अब देखने तक नहीं आते। और चिराग पासवान पर यशराज पासवान भी खूब बरस गए हैं। देखिए इस पूरे वीडियो में यशराज पासवान और जो महुआ की जनता है वो कैसे हाजीपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान वो सांसद हैं, मंत्री बन गए, लेकिन अब देखने नहीं आते हैं कि क्या स्थिति है। उन पर तमाम जनता और यशराज पासवान क्या कुछ कहते हैं, देखिए इस पूरे वीडियो में। वृद्धा पेंशन कौन सी नहीं मिलता है, अब सोचिए ये दिन से नहीं मिल रहा, एको बार नहीं। हम लोग का नहीं मिलता है, उम्र तो 60 हो गया, बाकी मिल नहीं रहा। हम लोग का भी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। आप लोग का भी नहीं मिला है? उसमें जो अभी सरकार इजाफा किया है, कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग बिहार सरकार में बसे हुए हैं, माँ काली को स्थान बनाए हुए, उसी में हम लोग बस रहे हैं, उसी में गुजारा कर रहे हैं। चिराग बाबू का आए थे, बैठक हुआ था यहाँ पर काली भीतर, तो वहाँ कहे जो हम लोग जीत जाएंगे तो आपका हम स्थान में आएंगे। भाई जीतने के भी आज घूम करके नहीं आए कोई परिस्थिति में। इनका कहना है, कौन नेता नहीं है? इनका कहना है, हम बताते हैं, इनका कहना है, फिर ये भी अपने शब्द बोलेंगे। ये कह रहे हैं कि चुनाव के समय में इनको जो वादा किया गया वोट लेने के लिए अभी लोकसभा के चुनाव में कि आप अपना सांसद चुनिए, सरकार चुनिए, आपको आवास मुहैया कराया जाए, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आए नहीं घूम के, कभी जीत भी जाए। तो कोई अधिकारी आया? कोई नहीं है, कोई नहीं है। उसका कौन नहीं आया? कौन नेता नहीं आया? चिराग जी नहीं आया। क्या कहे थे? वो कहे थे जब जीत जाएंगे तो हमारे स्थान बना देंगे यहाँ पर। बाकी जीतने के बाद भी नहीं है। हम लोग बिहार सरकार में बसे हुए बनाए हुए स्थान, चल के रुक से देख लीजिएगा। अच्छा, वृद्धा पेंशन वाला वो सब कुछ नहीं है। हम लोग इजाफा होने के बावजूद भी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है।
कहना है कि इनके पति को बंधक बना दिया है और अब ये घर में इकलौती बची है जो घर चला रही है, और साथ में इंदिरा आवास में भी बहुत झेलना पड़ा आपको दिक्कत, और राशन में तो परेशानी। राशन मिला ना, इंदिरा आवास। इंदिरा आवास कुछ नहीं मिला। फोटो खिंचा उनके दिया, पति को पैसा के लिए बात की। फोटो खिंचा दिया इंदिरा आवास में, बाकी नहीं मिला। फोटो खिंचा दिया है, जिस परिस्थिति में पहले थी वैसे ही रह रही है। आप अपना जानकारी दीजिएगा, जो आपके पति का मामला है उसका हमको। आपका क्या नाम है? हम लोग के न जन्म है न घर मकान है, झोपड़ी के मकान है। हमको हस्बैंड मजदूर करता है, हम लोग मजदूर करते हैं। और जितना हमको भाई है गांव के सब जाते हैं 3 दिन के रास्ता में कमाने के लिए दूसरा देश में। ई देश में काहे नहीं रोजगार सरकार नहीं हमरे बेटा के कमाने क्यों नहीं देते? आवास का तो समस्या है नहीं, लेकिन रोजगारों का समस्या है कि लोग ना घर में ठीक से रह पाता है, घरे नहीं है और दूर हो जाता है। हाँ, ना कुछ ना, बड़ा दिक्कत है, सब कुछ के घर दुआर सब कुछ के दिक्कत है। गिरा हुआ एकदम साफ गिर। जो सरकार कहता है आयुष्मान कार्ड वाला, उसमें ना कुछ ना, फोटो खिंचाया नहीं है कुछ। अच्छा योजना का लाभ नहीं मिला, नहीं मिला। फोटो खिंचा गया। आप देखिए यहाँ मीडिया के साथी लोग भी हैं। बाकी घर द्वार कुछ नहीं मिल रही हमरा सबको, फोटो खिंचा कर कोई आवाज जात हम लोग पसमान है, कुछ नहीं हमको मिला। हमरा घर पश्चिम पड़ैया, हमरा चित्रलिए में आते हैं। आप बताइए ना 20 साल बाद का क्या हाल है। खाली दलित या पिछड़ा को ही उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। पटना जैसे जगह में आप बताइए, आप लोग 1 महीना पहले सुने होंगे कितने बड़े कारोबारी थे गोपाल खेम का, उनका घर के बाहर उनको गोली मार के हत्या कर दी गई, और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। अब बात आई पिछड़ा पर, दलित पर, तो अभी नालंदा जिला जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, ये कहते हैं सुशासन राज आ गया। इनके गृह जिला में ही 16 वर्षीय हिमांशु पासवान और 20 वर्षीय अन्नू पासवान के साथ एक मेले में ही बमझक के कारण गोली मार के हत्या कर दी गई। तो ये हाल है मुख्यमंत्री जी के गृह जिला का। होली के समय में औरंगाबाद की बात है, आप लोगों को पता ही होगा कोमल पासवान के साथ क्या हुआ। वो बेचारी होली खेलने निकली थी, और जिसने ये घटना किया, हत्यारे की जो हम बात कर रहे हैं, वो किसी नशे के आवेश में, किस आवेश में था, उसने बोला कि गरीब दलित की बेटी होली खेलेगी, और उस पे गाड़ी चढ़ा के कुचल के हत्या कर दी गई। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि जो हत्यारा था, जो संदिग्ध था, उसका डायरेक्ट जुड़ाव ऐसी पार्टी के साथ था जो अभी गठबंधन में मिलकर सरकार चला रही है, जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो बताइए, ऐसा माहौल हम लोगों के प्रदेश में बन गया। अब जब पार्टी की बात हुई तो हम लोग नेता पे आ ही जाते हैं। जैसे अचेत अवस्था में हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप लोग तो देखते ही होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, जो लोग मोबाइल पे देख सकते होंगे, मोबाइल पे देखते होंगे, टीवी पे देखते होंगे कि मुख्यमंत्री का चाल चलन कैसा होगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ जो विधायक सांसद हैं, या जो बिहार से ही बन के केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग भारत सरकार में नई सरकार बने हुए करीब 1.5 साल हो गया, लेकिन आप पूछने जाइएगा कि 1.5 साल में क्या काम किया, तो एक को वो मंत्री नहीं बता पाएगा। चाहे भाजपा जदयू का हो या कोई सहयोगी दल का हो, इसमें एक तो हमारे घर के ही है, हमारे अपने भाई ही हैं। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि वो हाजीपुर के मंत्री थोड़ी है, प्रचार मंत्री है। हमको हंसी आ गया सुन के। हम पूछे काहे प्रचार मंत्री आप कहते हैं, तो कहते हैं कि वो खाली यहाँ वहां जाके घूमते हैं, हाजीपुर में कोई कामे का बात नहीं करते हैं, मंत्री बन गए। मुझे यही बात तो सही है। अब बताइए, लोग कुर्सी पे आ गए हैं, कुर्सी के पे आने से पहले कितना सपना दिखाते थे, लेकिन अब कुर्सी पे आने के बाद
सत्ता का मेवा खा रहे हैं। खबर आप लोग सुनते होंगे कि लोग एक दिन सरकार का विरोध करता है, एक दिन बाद तुरंत कहता है कि सरकार अच्छी है, कभी कहता है बुरी है, फिर कहता है अच्छी है। ये खाली सब लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने के में लगा हुआ है और कुछ नहीं। आप लोग को याद होगा जब 2020 का भी चुनाव था, आज से 5 साल पहले, क्या कहा गया था? हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम लेके, हमारे बड़े पापा, हमारे भगवान का नाम लेके कहा गया था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नीतीश कुमार ने अपमान किया। आप लोगों ने सुना था कि नहीं? कहिए, सुना था कि नहीं? सब लोग हाथ उठा के कहिए, सुना था कि नहीं? सुना था ना सब लोगों ने? क्या कहा गया था कि अपमान किया गया। तो ऐसा रामविलास पासवान जी के नाम से कौन सा नीतीश कुमार पुल पुलिया बना दिए, स्कूल बना दिए, मूर्ति का अनावरण कर दिए कि आप दोबारा चल गए गठबंधन में? आप गठबंधन में गए बस कुर्सी पे विराजमान होने के लिए कि कैसे भी गठबंधन में जाए, वोट हसोत ले और फिर कुर्सी पे आ जाए और फिर जनता को भी भूल जाए, अपने जन्मदाता को भी भूल जाए। आप सोचिए, जो लोग अपने जन्मदाता को भूल सकता है, अपने जन्मदाता, अपने माता पिता पे राजनीति कर सकता है, वो कहीं जनता का बात सुनेगा? तो देखिए, ऐसा माहौल बना हुआ है हमारे बिहार में। हमारे यहाँ काबिलियत की कमी नहीं है, ऊर्जा की कमी नहीं है, यश की कमी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि संरक्षण नहीं है, समाधान नहीं है, सुविधा नहीं है। तो इसी तरह संदर्भ में साथियों, हम अंतिम में भी यही कहेंगे कि हम वोट मांगने नहीं आए, लेकिन हमारा आप लोगों से यही एक आग्रह रहेगा कि आप लोग एकत्रित होइए, सशक्त होइए और ऐसी सरकार चुनिए, ऐसा नेता चुनिए जो आपके बारे में, हर घर के बुजुर्ग के बारे में, महिला के बारे में, और खास करके हमारी बहनें जो सपना देखती हैं शहरों में जाने का या अपने घर में भी रह के शहर में काम करने का, बड़े बड़े सपने देखने का, बड़े बड़े छलांग मारने का, बड़े बड़े कारोबार करने का, उनको प्रोत्साहन मिले, उनके पंखों को उड़ान मिल सके।